वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत की और पाकिस्तान के ख़जाने के उमूर जिस तरह से चलाए जा रहे हैं उसकी एक और तस्वीर सामने आई आज जब ये इत्तला कन्फर्म हुई कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेक्रेटरी ख़जाना जनाब वक़ार मसूद को तब्दील कर दिया है। आम तौर पे ये कोई एक अहम तब्दीली नहीं होती, लेकिन जब आपको ये बताया जाए कि 5 साल में ये 4 साल में 5वीं बार है कि सेक्रेटरी ख़जाना को हुकूमत पाकिस्तान के तब्दील किया गया है, तो ये इंतहाई गैर मामूली बात है। उससे भी ज़्यादा शायद इंतहाई गैर मामूली बात यह हो कि अच्छी शोहरत रखने वाले जनाब वक़ार मसूद को तीसरी बार इस हुक्म ने सेक्रेटरी ख़जाना के ओहदे से हटाया। जी हाँ, तीसरी बार जनाब वक़ार मसूद को इसी हुकूमत ने सेक्रेटरी ख़जाना की हैसियत से तब्दील किया है। इससे पहले इस हुकूमत के अलावा इस ख़जाने के उमूर में दूसरे रिकॉर्ड भी इस हुकूमत ने बनाए हैं। गो के जनाब वक़ार मसूद को आज तब्दील किया गया, उनके जगह जनाब वाजिद राना को सेक्रेटरी ख़जाना बनाया गया। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक, जो कि दुनिया के हर मुल्क में एक तवील मुद्दती पोजीशन होती है जिसमें टेन्योर ख़त्म किए हुए बगैर गवर्नर न इस्तीफ़े देते हैं ना ही उनको हटाया जाता है, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि अब तक 5 स्टेट बैंक गवर्नर आ चुके हैं। इस दौर में शमशाद अख्तर, उसके बाद सलीम रज़ा, यासीन अनवर, शाहिद कारदार आ चुके हैं और यासीन अनवर एक बार इंटरिम पीरियड में भी काम कर चुके हैं। ये एजाज़ भी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत को जाता है कि 2 गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी मुद्दतें पूरी नहीं की और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिसमें जनाब सलीम रज़ा और जनाब शाहिद कारदार शामिल हैं। इसी हुकूमत में अब तक 5 वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। वक़ार मसूद साहब की तब्दीली एक अहम तब्दीली है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की वो कोशिश जिसके ज़रिए ख़जाने पे बोझ डालना मकसूद था, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के बीमार सनतों को, कौमी सनतों को रकूम फराहम करना मकसद था, चाहे इसके लिए ख़जाने में रकम मौजूद हो ना हो। इस पर जनाब वक़ार मसूद ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया, जिसकी वजह से उनकी 4 साल में तीसरी बार सेक्रेटरी ख़जाना की हैसियत से छुट्टी कर दी गई। इस पर मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ माशी उमूर के तज्ज़ियाकार, अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट फ़रहान बुखारी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये 5वां बार जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना को तब्दील किया गया है और ख़ुद वक़ार मसूद साहब को तीसरी बार इस हुकूमत ने हटाया है। क्या उनकी क्या शिकायत क्या थी उनसे? देखिए, एक ऐसे दिन पे जबकि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला खासा मुतनाज़ा, मज़ीद मुतनाज़ा हो गया है, जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है, उसी दिन ये ख़बर जो आई है इसके बारे में यहाँ पे रद्द अमल इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पे वज़ारत ख़जाना में ये है कि इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि एक नई फाइनेंस टीम को वज़ा किया जाए, किसी तरह एक नई फाइनेंस टीम को तश्कील दिया जाए। और इसके पीछे जो वजूहात हैं उनमें बयान ये किया जाता है कि हुकूमत का इलेक्शन से पहले इरादा ये है कि खसारे की लिमिट को काफ़ी हद तक उसे तजावज़ करके और पॉपुलर या पॉपुलिस्ट अवामी सतह पर स्कीम्स लॉन्च की जाएँ, खसारा जहाँ भी जाए लेकिन ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जाएँ ताकि हुकूमत की जो गिरती हुई और बुरी तरह से गिरती हुई जो सियासी साख है उसे कुछ सहारा मिल सके और उस साख को किसी हद तक बेहतर किया जा सके। लेकिन कोई भी हुकूमत नई टीम लाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 4 साल में 5वीं बार टीम हुकूमत तब्दील कर रही है और खजाने जैसे नाजुक मामले में इसकी क्या वजह है? ये इस बात की अक्कासी करता है कि बदकिस्मती से हम पाकिस्तान की तारीख के शायद बदतरीन दौर से गुजरे हैं गुज़श्ता चंद सालों में, और यहाँ पे मईशत जैसे अहम एक शोबे के हवाले से बार बार ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं इनसे यही मालूम होता है कि हुकूमत मईशत को भरपूर तरीके से बेहतर करने से कासिर रही है, मुश्किल है, और हुकूमत की तरफ से जिस किस्म की सीरियसनेस होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। और फिर कुछ तवक्कुआत भी सरकारी हलकों की जो हैं वो बड़ी अनरियलिस्टिक हैं। हुकूमत ये चाहती है कि एक तरफ तो ये जो खसारे की लिमिट्स हैं इन्हें हर साल पार किया जाए, शाह खर्चियाँ हों, और दूसरी तरफ मईशत भी बेहतर हो। शाह खर्ची और मईशत की बेहतरी ये अवामुन्नास के लिए नहीं हो सकता, लोगों की अपनी जेबों के लिए बड़ा अच्छा होगा। जेबों की मईशत तो आप जैसे सुनते ही आए हैं कि मुल्क में बदअनवानी एक बड़े पैमाने पे बढ़ी है और बढ़ रही है। अपनी जेबों के लिए अच्छा होगा लेकिन लोगों की भलाई के लिए ये काम नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फरहान बुखारी फाइनेंशियल टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ थे।
इत्तलात के मुताबिक हुकूमत खसारे में इजाफा करना चाहती है, शाह खर्चियों में इजाफा करना चाहती है। डॉक्टर वक़ार मसूद उसकी राह में रुकावट बने। देखना यह है कि नए सेक्रेटरी ख़जाना, जो कि ख़ुद एक अच्छी शोहरत की ब्यूरोक्रेट है, जनाब वाजिद राना, क्या हुकूमत को इन शाह खर्चियों की इजाज़त देते हैं जो डॉक्टर वक़ार मसूद ने नहीं करने दिया, कि क्या जनाब वाजिद राना करने देंगे? और हुकूमत का एक नया सेक्रेटरी ख़जाना क्या हुकूमत के लिए माविन साबित होगा? लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हैं। मुसलसल हम इस प्रोग्राम में कह रहे हैं, इसकी मज़ीद गवाही यह है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान 2 वफाकी वज़रा के अहले ख़ानदान जनाब बाबर गौरी और जनाब खुर्शीद शाह के अहले खाना कराची में लूटे गए हैं। इसके बारे में आपसे बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के चप्पे चप्पे पे शहरी लूटे जा रहे हैं और ये पिछले कई माह से हो रहा है, बल्कि कई सालों से हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स में कराची का शायद दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यहाँ पे ना बच्चों को बख्शा जाता है, ना औरतों को बख्शा जाता है, ना बूढ़ों को, ना नौजवानों को। रोज़ाना सैकड़ों लोग लूट लिए जाते हैं। चंद ही केस ऐसे हैं जो बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट किए जाते हैं। लूट मार की ये वारदातें इस हद तक पहुँची हैं कि पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान के 2 वफाकी वज़रा के अहले खाना कराची में लूटे गए। अब से चंद हफ्ते कबल वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग जनाब बाबर खान गौरी की साहबजादी से गन पॉइंट पे गाड़ी छीनी गई, उनके गार्ड से असला भी छीन लिया गया। बाबर खान गौरी साहब ने यह बाकायदा पुलिस में केस रजिस्टर कराया, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर मेहनत जनाब खुर्शीद शाह की अहलिया को भी कराची में लूट लिया गया और जनाब खुर्शीद शाह की अहलिया ने कराची के दूसरे शहरियों की तरह से पुलिस में ये केस रिपोर्ट नहीं कराया है। कराची में एक स्ट्रीट क्राइम से बेकाबू हो चुके हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब से चंद हफ्ते कबल इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह, वज़ीर दाखिला जनाब मंजूर बसान से ख़ुद टेलीफोन पर रिक्वेस्ट की कि कराची के स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाया जा सके, लेकिन लगा ये कि ये एक फ़ोन कॉल बेकार ही गई है। आज भी कराची में इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों लोगों को स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात में लूट लिया गया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बेकाबू होती सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कराची के मुमताज़ सियासतदान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग जनाब बाबर खान गौरी से बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत का हिस्सा भी है और मुसलसल है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात है। कराची का हर ख़ानदान स्ट्रीट क्राइम में लूटा जा चुका है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्यों इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती? आखिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत में रहने की वजह से भी जिम्मेदारी है, शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत से भी जिम्मेदारी है। क्या आप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं? मैं समझता हूँ कामरान भाई, पहली बात है कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी भरपूर कोशिश की और पूरा जहाँ कैबिनेट हो, नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो, प्रोविंशियल असम्बली हो, इवन वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, सदर पाकिस्तान हो, हर एक से हमने उनसे बात की और स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात करते हैं। अभी जैसे अभी आपने 2 वाक़यात का जिक्र किया, आप ये सोचिए कि ये एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा कि हम एक पुलिस वाला साथ गनमैन और उसकी SMG छीनी जाती है और गन पॉइंट पे गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं और कराची में ये कोई शायद ही कोई आदमी बचा हो। अभी 2 दिन पहले शारा फैसल पे शादी हॉल से जो लोग निकल रहे थे खुलेआम लूट रहे थे और पुलिस कोई कहीं पुलिस का आसार नजर नहीं आते, बल्कि जो लोग रिपोर्ट कराने जाते हैं पुलिस उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करती। तो मैं और कई बदकिस्मती है कि कई इलाकों में पुलिस खुद सरपरस्ती कर रही है ऐसे जराइम पेशा अनासिर की, बल्कि जराइम पेशा अनासिर अब इतने मुनज़्ज़म मजबूत हो गए कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं SHO, DSP और SP। तो ये तो सूरत हाल है। आप ये फरमाइएगा बाबर गौरी साहब, फिर ये फरमाइएगा कि वो जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बड़ी पोजीशन लेती है मुख्तलिफ मामलात में और बहुत ही एक हाई प्रोफाइल पोजीशन लेती है हर सूरत में, इसने संगीन मामले में जिसकी खुद आपने लम्हा बलहमा बड़ी अक्कासी की है, इस पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कभी हुकूमत छोड़ने का थ्रेट क्यों नहीं किया? कभी क्यों इस मामले को एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल ऐसा मसला क्यों नहीं बनाया जो कि वाकई कराची के हर शहरी का मसला है? क्यों इस पे उस तरह की पोजीशन नहीं ली है MQM की जैसा कि लेनी चाहिए इस मामले में? नहीं, हम बिल्कुल ले रहे हैं और लेंगे इंशाल्लाह और बिल्कुल भरपूर लेंगे और इसको हमने बिल्कुल टेकअप कर लिया है। और ये तो बड़ा आसान हो जाता है हुकूमत छोड़ने, क्योंकि हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि हर बात पे आप हुकूमत छोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। हम शहरियों को इस तरह लुटने नहीं देंगे। पूरे कराची के अंदर जो है वो बाहर से मुख्तलिफ पुलिस अफसरान लाए गए हैं जो सिर्फ पैसा कमाने की सूरत में वो यहाँ आए हैं। उनको कराची गलियों का पता नहीं है,
कराची के मोहल्लों का पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कौन शरीफ है कौन बदमाश, उनका फोकस जो है वो सिर्फ पैसे के हवाले से है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक के पुलिस को लोकल पुलिसिंग नहीं होगी ये मसला हल नहीं होगा, और इसके लिए रेंजर्स भी जिम्मेदार है, क्योंकि रेंजर्स की मौजूदगी में जगह जगह रेंजर्स खड़ी हुई है और लुट रहा होता है शहरी, तो रेंजर्स कार्रवाई करने के बाद कहती है कि हमारा काम नहीं, पुलिस रोके। तो मैं ये समझता हूं कि रेंजर्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, पुलिस को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, इन दोनों की जिम्मेदारी और बाबर गौरी साहब ये तो अपना किरदार अदा करेंगे, ये अपना किरदार अदा करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कब अपना किरदार अदा करेगी जो नजर आए होता हुआ? हम नहीं इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा और इसकी भरपूर हम आवाज उठाएंगे, और ये हमने टेकअप किया और इसको दोबारा कैबिनेट, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, हर जगह हम इस पर भरपूर आवाज उठाएंगे और एक्सपोज करेंगे उन लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं इन क्रिमिनल्स को, इन कार चोरों को। पुलिस को सब पता है गाड़ी कहां से छिनी, कहां गई, मुझे बताते हैं कि आपकी गाड़ी जी इस वक्त छिनी, 5 मिनट में हमने उनको बता दिया, लेकिन वो गाड़ी 3 दफा बिक गई, ये हमें बता दिया गया, लेकिन ये नहीं पता कि कौन लोग पकड़े गए, किसको उठाया गया, कार्रवाई की गई नहीं की गई। और ये सिर्फ ये हर शहरी बेचारा इससे गुजर रहा है और हर एक के साथ ये हो रहा है, और वहां पे ये कहा जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब बाबर खान गौरी। आपने सुना वफाकी वजीर बता रहे थे कि कराची की क्या सूरत हाल है, हमारी बात पे कभी यकीन नहीं किया। तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी काबीना के वजीर की हालत देख ले, कराची का हर ख़ानदान, हर घर लुट चुका है और रोज़ाना लुट रहा है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही और पुलिस के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, और वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ये हाल है कि वफाकी वज़ीर खुद हाथ उठा के मदद मांग रहा है और बता रहा है कि कराची का क्या हाल है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।